स्वागत है आज के इस सेशन में। आज अपने बात करते हैं स्कूल जो व्याख्याता का एक एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड टीचर का। इसमें अपने पेपर सॉल्यूशन देखेंगे और जो पहला पेपर है अपने जीके और जीएस का, इसकी अपने आंसर की आ गई है। अपने इसको बात करते हैं और लगभग 100% ये जो आंसर की है वो सही होने वाली है। बात करते हैं इन प्रश्नों में कोई भी डाउटफुल प्रश्न है उन सभी की चर्चा करेंगे। और ये आज ही 17 नवंबर को अपना एग्ज़ाम हुआ है और संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा। चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और जो अपना पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो। इल और प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। शामिल, जटिल, तंदिल, फेनिल, ये क्या नहीं होगा इसमें? इल से नहीं है। मैं जल्दी जल्दी आंसर लगाता चलता हूँ। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अपने जल्दी जल्दी इनको लगाते चलते हैं। द्विज का अर्थ नहीं है। द्विज का मतलब दो, किस में नहीं होगा? द्विज, है ना। हाथी से नहीं होगा, 2 ऑप्शन, ठीक है। इससे हाथी नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है। द्विज का अर्थ नहीं है, हाथी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की अपने बात करते हैं। अशुद्ध शब्द है, निरोग है, अलह है, अंतर्धान है, महात्म्य है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर, अंतर्धान। 3 नंबर ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 नंबर, सत शास्त्र की संधि से निर्मित है। शस्त्रास्त्र, सदास्त्र या सचास्त्र, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो चौथे का 4 नंबर ये ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जो नेक्स्ट प्रश्न अपना 9वां प्रश्न अपने बात करते हैं। 9वें प्रश्न में देखो क्या है। हाल ही में ओडिशा में प्रारंभ की गई नई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024, 25, 28, 29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि मिलेगी? तो कितनी राशि मिलेगी आपको पता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, 50,000, ठीक है। 50,000 राशि मिलेगी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की। तो देखो 2000 बात करते हैं 2024 भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा योगदान निम्न में किसका है? पवन ऊर्जा का, जल विद्युत का, बायोमास ऊर्जा ऊर्जा। 4 नंबर सही है। इसमें सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान है। 10 में 4 नंबर, ठीक है। आगे बात करते हैं विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पैटर्न बढ़ावा को देने के लिए दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान राज्य चिकित्सा मूल मंत्रालय बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की गई है? तो इसमें एक नीति विकसित करती है अपने ने, हील इन राजस्थान 2024। हील इन राजस्थान 24, ये फटाफट आंसर की लगाते जाओ। अपने प्रश्नों पे डिस्कस बाद में करेंगे। जल्दी जल्दी से आप इसको आंसर लगाते चलो। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 12। हाल ही में भारतीय वित्त मंत्री एनपी वात्सल्य योजना प्रारंभ की। इसका प्राथमिक उद्देश्य था उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की शिक्षा, ऋण का प्रस्ताव करना, बच्चों की स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट पूर्ण करवाना, बच्चों में बचत की आदत पैदा करना। तो मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर, बच्चों में बचत की आदत पैदा करना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की। तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 के प्रेक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसमें एसएसडी द्वारा सत्य धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से लॉन्च और EOS-08 2 पेलोड ले जाता है और एक्स बैड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। कथन ए बी सी 3 दिए अपने को कथन। तो इसका जो निष्कर्ष है वो देखते हैं इसके, ठीक है। इसका जो निष्कर्ष देखेंगे अपने 13 नंबर प्रश्न का, तो क्या हो जाएगा? कथन ए और बी सत्य है किंतु सी असत्य है। कथन बी और सी सत्य है किंतु ए असत्य है। कथन ए और सी सत्य है किंतु बी असत्य है। तीनों कथन सत्य है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। मतलब कथन ए और सी सत्य है किंतु बी असत्य है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत WSH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? कृषि मंत्रालय, या मतलब पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय, नवीकरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, किसने किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, पर्यवेक्षण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी विकास ने वीमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया है? तो किसके सहयोग से किया है ये? ब्रिटिश काउंसिलिंग, रशियन, जर्मन, अमेरिकन। तो किसके काउंसिलिंग से किया है? ब्रिटिश संघ से। एक ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की। 16 नंबर जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं?
हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति के नियमन में से किस देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? एक तो फिजी को मिला है और एक तिमोर इसको मिला है, यानी ए और सी कौन से होने वाले हैं? 16 में ए और सी। 2 नंबर ऑप्शन हो गए, ये हो जाएगा 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। पेरिस जो ओलंपिक 2024 में कुश्ती किस भार वर्ग की अमन शेखावत कांस्य पदक जीता है? कितने में जीता है भैया? ये 57 में जीता है। एक ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं 57 में जीता है भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं 18। DANE परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्वेक्शन 2024 का आयोजन किया गया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा, भाभा परमाणु संयंत्र मुंबई द्वारा, परमाणु ईंधन परिषद हैदराबाद द्वारा, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर द्वारा। तो कौन से द्वारा किया गया? 18 में 4 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान भुवनेश्वर के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की। ये साइंस के थोड़े एग्जाम क्वेश्चन आगे, साइंस और मैं मैथ के प्रश्न करवा दूंगा एक अलग ही वीडियो में, अपने इसको कराएंगे, ने इसको अलग वीडियो में कराएंगे, साइंस और मैथ दोनों की इकट्ठे करके एकदम, और रीजनिंग के तर्कशिक्षता के प्रश्न भी अपने करवाएंगे, साथ में ही करवाएंगे इसके लास्ट में। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के 24 नंबर देखो प्रश्न क्या है, एक सेकंड थोड़े प्रश्नों को छोटा कर लेता हूँ ताकि सारा क्वेश्चन सही समझ से आए। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन है, बहुमत मत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति, बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1990 में लागू, रमा देवी भारत की एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त थी, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और उसका कार्यकाल 60 वर्ष की आयु में होता है। इसके बाद में भारतीय चुनाव आयोग की स्थायी संवैधानिक निकाय, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। रमा देवी भारत की एकमात्र क्या थी? महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। आगे 25 नंबर प्रश्न क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये किसने कहा था? ये कहा था बेरबरी माला ने, बेरूबारी मामला था, इसने कहा था। 3 नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की। निम्नलिखित में से भारत प्रधानमंत्री ने कौन सा समूह 1952 के बाद कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा? तो ये 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री और VP सिंह है। 4 नंबर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री और VP सिंह है, कभी नहीं बने थे। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की। ये अपने जियो के प्रश्न आगे, निम्नलिखित कथनों के विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। उड़िया का बैठा गुरु शिखर के नीचे है, 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है, गिरुआ की पहाड़ी उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भू है, मुकंदरा हिल्स पहाड़ियां कोटा और 12 जिलों में स्थित है। तो 29 के अंदर अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर ए और सी दोनों सही है, मतलब अपने को सही का चयन करना है, ए और सी दोनों सही है। उड़िया का जो पठार है वो गुरु शिखर के नीचे है, और सी क्या, गिरुआ की पहाड़ियां उदरा बेसिन, लेकिन मुकंदरा फाड़ा को, ये बात दोनों असत्य है। ए और सी दोनों राइट है 29 में, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। 30 नंबर, शाखाएं नदी है, उजाड़ और आहू, काली सिंध, चाप और जाखम माही, मेज और सागी चंबल, मानसी और खारी बनास। इसके अंदर ये गलत हो जाएगा भाई, सागी लूणी की सहायक नदी है, इसकी नहीं है, तो ये 3 नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, 30 में 3 है, 3 नंबर ऑप्शन है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 31 की। तांबे की खाने कुशलगढ़, सैनपुरी और भगत बास निम्न में से किस जिले में स्थित है? तांबे की जो खाने है कुशलगढ़ है, सैनपुरी है, भगत का बास है, निम्न में से कौन से जिले में आती है? ये आएगी आपकी अलवर जिले में। एक ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यानी ये आपका सारों का सही होगा। 32 नंबर, नस्ल और पशुधन, मगरा भेड़ की नस्ल होती है, शेखावाटी बकरी की होती है, सूरती ऊँट की, ये गलत है, सूरती नहीं होती है, गिर गाय की होती है। 3 नंबर इसका क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। ये तो सभी का सही होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है, दोनों के अंदर अंतर कितना आएगा? 3 नंबर हो जाएगा, यानी 43 का अंतर रहता है। ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए 33। तो आगे बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न। संख्या 34 नंबर क्या है? संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया है? प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया, कौन से में किया गया है? तो इसको किया गया आपको 1 नंबर सह शैक्षणिक पक्ष, ये साइको का प्रश्न आगे, सह शैक्षिक पक्ष को किया गया है। संस्थागत नियोजन किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया है? सह शैक्षिक पक्ष को, ठीक है। आगे बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न को। पर्यवेक्षण जो व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा, वह है रचनात्मक है, निरंकुश है, निवारण है, प्रेरण है और अनुतीर्ण है, कौन सा हो जाएगा? 35 में 2 नंबर हो जाएगा, निरंकुश पर्यवेक्षण, निरंकुश पर्यवेक्षण।
आगे बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न। ठीक है, 36 नंबर, नीचे दिए गए प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हेनरी फेवल ने कौन से सिद्धांत सुझाए हैं? परिश्रमिक श्रम का विभाजन, नियंत्रण का विस्तार, अनुशासन, कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं कोड बता देता हूँ, 36 के अंदर आ जाएगा आपका, ये सारे ही सही हैं, केवल A B C D सही विकल्प ये एक हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये बता देता हूँ, जो अभी आप हमारे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली हर प्रकार की जो वीडियो है, हर प्रकार की आंसर की है, सभी अपने इस पे अपलोड करते हैं, तो आप इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आगे बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को। एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करते हैं, नेतृत्व कौन से कार्य के अंतर्गत आता है? ये प्रबंधनकारी है, सहयोगात्मक है, लक्ष्य स्थापना, अभिप्रेरणात्मक है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रबंधनकारी, एक नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 38 की। समग्र शिक्षा योजना के उद्देश्य समान समकक्ष वातावरण के साथ गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना है। उद्देश्य किस सतत विकास SDG के अनुसार है? ये SDG 4 के अनुसार है, यानी 38 में SDG 4 4 नंबर ये ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखो इसका पोर्टल देख लेते हैं, इसका पोर्टल नंबर है। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। इस पोर्टल के प्रयोग अध्यापकों द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उसकी NCERT पुस्तकों दिए गए QR कोड से स्कैन करके एक्सेस किया जाता है, या इंटरनेट इनकेविटी के बिना पाठ्यक्रम सामग्री संग्रहित शेयर नहीं की जा सकती। उपयुक्त में से कोड का उपयोग कीजिए, कौन सा कोड इसका सही हो जाएगा, है ना? तो प्रश्न संख्या जो 39 है, इसका जो कोड संख्या हो जाएगी आपकी 39 में कोड संख्या 4, B और D दोनों सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। लूथर लूथर गुलिक द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त POSDCORB का अर्थ क्या है? इसमें जो D का अर्थ है ना, वो है निर्देश, एक नंबर हो जाएगा, निर्देश देना। ठीक है, निर्देशन या निर्देश देना या निर्देशन, ये चीज़ क्या हो जाएगी? इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 41 की। राजस्थान राज्य पाठ्यक्रम औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया था? कितनी तारीख को ये औपचारिक रूप में आया था? 31 में 3, 1 जनवरी 1974 को, 1 जनवरी 1974 को क्या जाए, औपचारिक रूप से आया था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से RSCIT के परिषद का प्रभाग नहीं है? जनसंचार सेवा, शिक्षक सेवा, आयोजन प्रबंधन, या शैक्षिक सुरक्षा अनुसंधान नीति परीक्षण प्रभाग। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 42 क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 हो जाएगा, जनसंचार सेवा, एक ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 43 नंबर। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 के 12 निर्धारित विषयों में कितने विषयों के चयन की सुविधा है? कितने की हो जाएगी? 3 विषयों की। कितने विषय हो सकते हैं? 3 विषय है ना। ठीक है, ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए। IRT अधिनियम 2009 की धारा 19 से 25 के अंतर्गत किसे किए गए मानने के अनुसार यदि कोई विद्यालय के जो छात्र 1 से 5 तक संचालित है, उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तो कितने अध्यापक प्रदत्त होंगे? भाई कितने अध्यापक हो जाएंगे? 5, 4, 6 और 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 44 नंबर में? 44 नंबर में 2, है ना, 2 ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 45। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार के जो नियम बनाया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो ये था 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अपने, ताकि थोड़ी आंसर की है वो जल्दी जल्दी से अपने हो जाए, क्योंकि अपने इनको ज़्यादा समय में सिर्फ आंसर की चेक कर रहे हैं, न कि उसको थोड़ा विस्तार से पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो साथ साथ में चलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 46। RTI अधिनियम के उल्लेखित एक विद्यालय के लिए मानक मापदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष कितने घंटे होने चाहिए? कितने घंटे? 1000 घंटे होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है भैया, 40 नंबर में 1000 घंटे। ठीक है, 1000 घंटे इंपॉर्टेंट है, 1000 घंटे हो जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
47 की। आगे क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है 49 नंबर, जहांगीर महल निम्नलिखित में किस किले में अवस्थित है? जहांगीर जो महल है कौन से किले में आता है? जहांगीर का जो महल है वो आएगा आपके अजमेर के किले में, इलाहाबाद के किले में, लाहौर या आगरा। जहांगीर महल कौन से किले में आएगा? 4 नंबर सही है, आगरा के किले में आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? काकेरी कांड, केंद्रीय व्यवस्थापक का बम फेंकना, इन्होंने की रेलगाड़ी से बम के उड़ाने का प्रयास, सांद्रष्ट की हत्या। तो इसका जो 50 नंबर है, 50 नंबर का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 51 नंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 51 नंबर, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आजाद हिंद फौज के प्राथमिक चरण उससे संबंधित था, याद रखना संबंधित था। चंद्रशेखर आजाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, साचिंद्र सन्याल और रास बिहारी बोस। तो इसका कौन सा हो जाएगा? जो आजाद हिंद तो फौज के प्राथमिक चरण से संबंधित था, प्राथमिक चरण से कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, रास बिहारी बोस। क्या था? 4 नंबर रास बिहारी बोस, 4 नंबर रास बिहारी बोस। अपने जिस प्रश्न को सही मानते हैं वो अक्सर क्या होता है, प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, प्रश्न को बड़े ही आगे से ध्यान रखना, प्रश्नों को बड़े ही, जो प्रश्न आपको सरल से रखते हैं वो प्रश्न अक्सर गलत होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई थी? काव्य मीमांसा, स्वप्ना, सौदत्ता, चंद्र व्याकरण और बृहद कथा। ठीक है, बृहद कथा, तो मतलब कौन सी थी? चंद्र व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका 3 नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 में। आगे बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न में क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 53 नंबर में कौन सा नहीं है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते को इनकार किया जो प्रतिरक्षा एवं विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता। उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया जो अपनी रियासत से स्वीकार किया था। वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे। आंतरिक सरकार में वह उप प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 53 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे। 3 नंबर इसका क्वेश्चन अनिवार्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। पुरातात्विक नील रतन बनर्जी ने किस स्थल को उत्खनन किया था? आहड़ को, गणेश्वर को, कालीबंगा या बेराट? कौन से को किया था? बेराट को किया था, 4 नंबर ऑप्शन। आगे बात करते हैं 55 नंबर की। बिपिन चंद्र पाल के बारे में कथनों पढ़िए। इन्होंने बंगला में एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया। उन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाले टिबन संपादकीय विभाग में भी काम किया था। केवल बी कथन सही है, न तो केवल ए और बी दोनों कथन सही है। तो इसके अंदर जो 55 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर राइट हो जाएगा, इसके दोनों कथन है ना वो सत्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं 56 नंबर जो क्वेश्चन है, कान्हर देव का मुख्यमंत्री जेता देवड़ा, विक्रम देव था, पद्मनाभ देवड़ा। पद्मनाभ इसका दरबारी विद्वान था, कवि था। तो कान्हर देव मुख्यमंत्री कौन था? जेता देवड़ा था। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एक आसान सा प्रश्न आ गया 57 का, जो हिस्ट्री का एक आसान सा है। राणा सांगा की छतरी कहाँ पे है? राणा सांगा की आपको सभी को पता है, मांडलगढ़ के अंदर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, 8 खंभों की छतरी राणा सांगा की है। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 58 नंबर। 1857 की क्रांति विश्वनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में किस ठिकाने का था? कोठरिया, आसोप, कुल्लर, सोलुम्बर या ये 4 नंबर में आसोप ठिकाने का था। ठीक है, 1857 शिव सिंह कौन से ठिकाने के थे? अशोक ठिकाने के थे। इंपॉर्टेंट पर्सन था इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्नलिखित में कौन सा था? आगीवाण, जय ध्वनि, जय भूमि, लोकवाणी। तो कौन सा था? 59 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकवाणी था। 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आप थोड़े से इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से आपको सोच विचार के इन प्रश्नों को करना था, क्योंकि जो एग्जामिनर ने बड़े ही सोच विचार के प्रश्न, घुमा देने वाले प्रश्नों को बनाया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी इन्होंने लिया है। प्रश्न करते हैं 60, कौन सा शासक रोहित दिल्ली का नाम से जाना जाता है? रजिल, नागभट्ट फास्ट, मंत्रदेव, हरिश्चंद्र। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज एक प्रश्न है। कई जगह इसको नागभट्ट है, नागभट्ट प्रथम मानते हैं, और हरिश्चंद्र भी कई जगह हरिश्चंद्र लिखा था, लेकिन नागभट्ट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इन दोनों में। अपने 2 नंबर लग सकते हैं, नागभट्ट फास्ट, हरिश्चंद्र भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा आप इसको कमेंट जरूर करना। ठीक है, आप देखना आप कौन सा करके इसको कमेंट जरूर करना।
आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 61 की। लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्वास के द्वारा भक्त इनके पास पहुंचते हैं, वे भक्तों दैनिक जीवन की अंतिम समस्या को हस्तक्षेप करते हैं, ये गलत है। लोक देवती व्यक्ति मुक्ति शिक्षा देते हैं। ए और सी जिसमें है वो सही हो जाएगा, यानी 61 में 4 नंबर सही हो जाएगा, 61 में 4 नंबर। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 62 की। उस चित्र शैलियों को चिन्हित कीजिए जहाँ मत्तीराम साहित्य रचना रसराज का विषय वस्तु की उपयोगिता जोधपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर, ये दोनों नहीं है। 1 और 4 है जिसमें वो सही हो जाएगा 2 नंबर। 62 में 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 में क्या हो जाएगा? 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे एक है जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट ये भाई हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये इसका क्या था? इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ था। ठीक है, तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनके बारे में अपने चर्चा की। और आप कमेंट ज़रूर करना, आपके इन पर्सनों में से कितने पर्सन आपके सही हो रहे हैं। इन जो 75 पर्सन है इसमें से आपके कितने पर्सन सही हो रहे हैं। तो इसके बाद में जो भी रीजनिंग है और मैथ के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, उनको अपने एक अलग वीडियो से इसको अलग वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर तीनों को थोड़ी विस्तार से समझाएंगे, अलग से आंसर के लेके आएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।